सर, जब मैं बात करती हूँ बिजली के हवाले से, ओवर बिलिंग के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ये किस्सा क्या है? ये आपने जो सवाल किया है, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। एक तो पहले ये कि बिजली के बिल, बिजली के रेट्स, महंगी बिजली, और ये यूनिट्स वाला क्या चक्कर चल रहा है? मैं बता रहा हूँ ना जी कि ये बिजली ने तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे कन्ना जो धुएं कटते, ठीक है ना, ये सीन हुआ है। तो लोगों के वसाइल ही सुकड़ गए हैं। बिजली के बिल जो हैं वो सैलरीज से बड़े बिजली के बिल आ गए हैं। अब इस वक्त जो मामला हुआ है वो इनफैक्ट बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं वहाँ पर दो किस्म के कंज्यूमर्स हैं। एक हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, एक है नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स जो हैं वो हुकूमत ने उन्हें करार दिया है जिनकी कंजप्शन जो है एक महीने में 200 यूनिट तक है। जो 200 यूनिट कंज्यूम करता है, हुकूमत की किताबों में वो एक गरीब आदमी है, तो उसको हुकूमत जो है वो रियायती रेट पे बिजली फराहम करती है। मसलन उसके लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो है उसके लिए जो रेट है वो ₹3.95 से लेकर ₹10.06 तक जो है, अगर 200 यूनिट वो कंज्यूम करता है तो उसे ये रेट अप्लाई होता है। यानी अगर वो 200 यूनिट खर्च करता है तो उसका बिल आएगा ₹790 सिर्फ। ठीक है, अब ₹790 जो है ये एक बहुत मामूली रकम है, रीजनेबल है। लेकिन यही कंज्यूमर अगर 201 यूनिट पे चला जाता है, सिर्फ एक यूनिट ऊपर होने 201 भी अगर किसी का होगा, 201 भी अगर, तो वो नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में फॉल करेगा और उसको अप्लाई होगा ₹16.48 से ₹22.95 का टैरिफ। मतलब जो बाकी 200 यूनिट भी थे वो भी उस तरह ही मल्टीप्लाई होंगे। वो भी उसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस माह हुआ क्या है, जून में ये हुआ है खास तौर पर कि जो लोगों को बिल आए हैं वो जो लोग 200 यूनिट को मेंटेन कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो है उसको जो रियायत दी गई है उसे मशरूत किया गया है कि आप मुसलसल 6 माह आपकी कंजप्शन यही होनी चाहिए। ठीक तो उसे मेंटेन करे, जो मेंटेन करेगा 6 माह तक 200 यूनिट की कंजप्शन, उससे ये रियायत मिलेगी। लेकिन अगर एक भी महीना वो 201 यूनिट पे चला गया तो उसकी वो सारी जो कंसेशन उसे मिल रही है वो खत्म हो जाएगी और अगले 6 माह उसे फुल रेट जो है वो अप्लाई होगा। ये तो बहुत टफ, यानी अगले 6 माह अगर वो 150 यूनिट भी यूज करता है तो उसे अनप्रोटेक्टेड का टैरिफ लगेगा। लेकिन ये तो बहुत टफ सा एक सिस्टम नहीं, टफ सा भी है और मैं समझता हूँ कोई इंसाफ पर मबनी ये सिस्टम नहीं है, टैरिफ नहीं है ये, लेकिन ये चल रहा है ऐसे। सो लोग जो हैं, जो गरीब तबका है वो बहुत ही एहतियात से अपने आप को बचा बचा के 200 यूनिट तक रखता है। 195 पे रहूं, 150 पे रहूं, 160 पे रहूं, ताकि मैं ये रियायत जो है ये अवेल कर सकूं। लेकिन इस माह क्या हुआ है कि जो लोग जो थे वो जो 190-95 यूनिट जिन्होंने कंज्यूम किए, उनकी रीडिंग जो थी वो 10 यूनिट 15 यूनिट अजाफी डालकर उन्हें बिल भेजा गया। ये तो फिर गलत हुआ ना, यानी उसे प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से निकाल दिया। यानी कि आप सेफ ही नहीं, अगर आपने 200 के अंदर भी इस्तेमाल की यूनिट तो आपको वो बिल्कुल सेफ नहीं। फिर भी अब उसमें हुआ क्या, 200 फॉल कर, आपने देखा होगा कि उस बिल के अंदर एक बाकायदा मीटर रीडर जो है एक तस्वीर खींचता है मीटर की, जो उसके ऊपर लगी आती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने जो है आपने यूनिट जो है ये कंज्यूम किए हैं। अब यहाँ पर अगर लेट से 1000 यूनिट की रीडिंग आई है, लेकिन इधर लिखा हुआ है 1015, तो ये डिफरेंस आ गया। ये सामने जो डिफरेंस आ रहा है इसने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया और ये ओवर रीडिंग पकड़ी भी गई। लेकिन दूसरी तरफ बिलिंग के पीछे जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, अब इस तरफ आते हैं कि अच्छा, जब ये शोर मचा कि जनाब हमें तो इस माह आपने प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से निकालकर अगले 6 माह हमें तो महंगी बिजली के हवाले कर दिया है, ठीक है ना, राइट। तो इस पर जब बहुत ज़्यादा शोर मचा तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। तो ये मालूम हुआ कि तकरीबन 3,26,350 कंज्यूमर्स ऐसे हैं बिजली कंपनियों में, तमाम बिजली कंपनियों में, जिनको जो इस हरकत के शिकार हुए हैं, जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए हैं। ठीक है, 3,26,350 कंज्यूमर्स, ठीक, इनके साथ जो है बहुत बड़ा हाथ हो गया। और इनको पैसे तो भरने पड़े, जिनको अगर 200 यूनिट का बिल अगर पहले 790 आता था,
अब उन्हें वही 200 यूनिट का बिल जो है वो 4590 रुपए पे करना पड़ रहा है, और उनको भरना पड़ा है, ये बिल भरना पड़ा है। ठीक। अच्छा, ये एक चीज सामने आई। अब उसके बाद जब बातें खुलती गई तो ये पता ही चला कि किसी एक कंपनी में नहीं, ये नहीं हुआ, ये तमाम कंपनीज में हुआ है। और ये जो मैंने आपको फिगर बोली कि 3,26,350 कंज्यूमर, ये तमाम कंपनियों के कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। और ये हुआ क्यों है? ये मेरे पास एक लेटर है, ये वजारत तवानाई का लेटर है, ये 27 मार्च का है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रोरेटा बेस पर आइंदा बिजली की जो है ना मीटर रीडिंग होगी, बिल जो है प्रोरेटा बेस पर बनेगा। प्रोरेटा बेस का मतलब यह है कि आपकी रोज की जो एवरेज है उसको देखा जाएगा कि एवरेज क्या है। आमतौर पर होता यह है कि मीटर रीडर जो थे, ये उन्होंने अपनी दानिश में ये बनाया कि मीटर रीडर जो आम दिनों में ओवर रीडिंग करता है, ये उससे आम कंज्यूमर को बचाने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये उन्होंने ये लेटर जारी किया है, ये 27 मार्च का ये लेटर है, ये उन्होंने जारी किया है। और उन्होंने कहा कि इसको नाफज कर दिया, तमाम कंपनियों में उन्होंने इसे नाफज कर दिया। ठीक। अच्छा, अब इससे हुआ ये कि ये किया तो वजारत तवानाई ने है, लेकिन ये गले में फंस गया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के। ठीक है, वहां पर अब पेशियां हो रही हैं FIA में और इन्वेस्टिगेशन के इदारों में, बाकियों में, उनके दफ्तरों में बैठे हुए हैं, सारे उनके लेजर वगैरह खोल के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, खाते देख रहे हैं। लेकिन ये वजारत तवानाई का असल में इकदाम है। अब होना ये चाहिए था कि ये अगर आपने एक नया मॉडल बिलिंग का आपने इंट्रोड्यूस करवाना है तो इसको कोई एक पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करके देखते। मसलन किसी एक कंपनी के, मसलन लेस्को में है, किसी एक डिवीजन के अंदर, किसी एक सर्कल के अंदर इसे इंप्लीमेंट करते, देखते कि इसका क्या रिजल्ट क्या है, टेस्टिंग होनी चाहिए थी पहले। इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने पूरे मुल्क में एट अ टाइम इन्होंने ये इंप्लीमेंट कर दिया। और जहां पहले महंगी बिजली पर शोर मचा हुआ था, उसके बाद ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का जो है ये शोर मच गया है। अब इस पर जो है आज एक बड़ा जो कार्रवाई सामने हमें देखने में आई है कि वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेक्रेटरी जफर अब्बास पावर डिवीजन के हैं, उनको जो है वो OSD कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही FIA ने मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मजीद तब्दीली आ जाएगी, हमें 3 से 4 दिन में कुछ चेंजिंग नजर आएगी, कुछ बेहतरी। हाँ, इसमें देखें हुकूमत के लिए बड़ा आसान भी है और जिसे कहते हैं काबिल अमल एक जो है वो ये है कि ये जितने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो थे जो निकले हैं, हुकूमत के लिए कोई इतना मसला नहीं है। ये मसलन कितना होगा, इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इसका करोड़ों में इम्पैक्ट होगा तो एक फेडरल गवर्नमेंट जो है या बिलियंस में भी, 1-2 बिलियंस में भी हो तो उसको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। इसको ये अंडू भी कर सकते हैं कि इस माँ जो प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से निकले हैं, इन्हें वापस उसी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाए और इनके ऊपर वो 6 महीने या वो 6 महीने वाली जो शर्त है, जो फार्मूला है, उसे भी रिविजिट किया जा सकता है कि नहीं भी ये गलत है कि अगर एक बार आपने 201 यूनिट कंज्यूम कर ली हैं तो आप दोबारा वो रियायत जो है अवेल नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए एक रास्ता है कि वो लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको ठंडा करने के लिए ये इस वक्त जो एक मेस क्रिएट हुआ है इसको कंट्रोल करे और लोगों के लिए वज़ीर आज़म इस रिलीफ का ऐलान जो है बहुत जल्द इस वक्त कर देंगे। बहुत बड़ा मसला है पूरे के पूरे पाकिस्तान में, एक आम शहरी इसका शिकार है। बिल्कुल, ओवर बिलिंग के बाइस बहुत ज्यादा मसले पैदा हो रहे हैं। महंगी बिजली है पहले, फिर उसके बाद ओवर बिलिंग बहुत, और इसके हवाले से हुकूमत को जरूर जल्द अज जल्द नोटिस लेना चाहिए ताकि ये जो मामला है ये बिल्कुल स्मूथ हो और वापस से खुशहाली का जो है ना। एक अफसर की तो कुर्बानी दे दी वज़ीर आज़म ने, लेकिन ये सिर्फ एक अफसर तक मेरा ख्याल है कि बात नहीं रहनी चाहिए, इसके तमाम जिम्मेदारान तक पहुंचना चाहिए कि आपने इतना एक सेंसिटिव मामला जो पब्लिक एट लार्ज है उसको इतना आपने इतना रफ अंदाज से क्यों उसको जो है वो मैनेज किया है, हैंडल किया है। तो इस पर पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के दरमियान एक टसल चल रही है और एक जिसे कहते हैं ना कंफ्यूजन चल रही है, डिबेट चल रही है, ये खत्म होना बहुत ज़रूरी है। और इसके हवाले से हुकूमत से हमें अपील है कि वो ये ओवर बिलिंग की वजह से जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए जल्द अज जल्द।